गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर, दिस सेशन इज़ योर बेसिकली एचपी जीके एंड स्टैटिक जीके। जो पेपर्स में जितने भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस और आपके हिमाचल जीके का प्रैक्टिस सेशंस है, ये सारे रीसेंट पेपर्स पे डिपेंड करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को देखिए। जिसको डिटेल में देखना है ना, वो 8 बजे का सेशन देखिए। उनमें भी हमने टॉपिक्स को डील किया है। पहले आप साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी करते चलिए। देखिए, अगर स्ट्रैटेजी पकड़नी है तो पहले प्रैक्टिस सेशंस को भी देखिए और साथ साथ आपका डिटेल वाइज टॉपिक भी हो रहे हैं तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी आप पे है कि आप कितना लाइक, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जितने भी यहाँ पुलिस और वन विभाग के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए या उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। टेक्स्ट पे मत जाना, आप अपना देखिए। सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सूही फेयर, सूही फेयर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है आपके। तो देखिए, सूही फेयर जो है, एक सेकेंड में अपना इंक कलर चेंज करूं क्योंकि कईयों को इंक कलर से भी, ठीक है। सूही फेयर, सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिरमौर। तो सिरमौर में सूही फेयर नहीं लगता, इसमें कौन सा लगता है, रेणुका फेयर। कौन सा लगता है, रेणुका। कौन थी ये, जमदग्नि की वाइफ और परशुराम की बीवी, ठीक है। रेणुका और परशुराम हर 14 दिन, दिवाली के 14वें दिन जो है ये लगता है। सिरमौर को बनाने वाले थे राजा रसालू, ठीक है। राजबन कैपिटल बनाई शुभांश प्रकाश ने, कालसी उदित प्रकाश ने। देन उसके बाद बनवारी दास जो थे, इनके एक गुरु थे जिसने करम प्रकाश ने नाहन बनाया। लास्ट रूलर इज शमशेर प्रकाश। आपका IIM मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है नाहन में है। आपको एक क्वेश्चन और आया था कि काला आम पार्क या रोड 1926 में किसने बनाई थी, अमर प्रकाश ने बनाई थी। शीश महल, मोती महल, दैट इज फतेह प्रकाश। तो ये नहीं है आपके आंसर। कुल्लू, कुल्लू में कौन सा मनाया जाता है, डुंगरी फेस्टिवल जो कि मनाली में मनता है। और मनाली में कौन सा होता है आपका, हिडिंबा देवी का फेस्टिवल होता है। तो ये नहीं है। रघुनाथ रथ यात्रा जो कि राजा जगत सिंह ने शुरू की थी। कब दशहरा जो है मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल फेयर है, ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये जो रघुनाथ रथ यात्रा है राजा जगत सिंह, क्योंकि इनको जो है देवदत्त ने क्या दिया था, श्राप दिया था। देवदत्त के श्राप को ओवरकम करने के लिए दामोदर दास जो थे रघुनाथ की मूर्ति कहाँ से लाए थे, अयोध्या से लाए थे। एंड देन दे ये मूर्ति जब वहाँ पे चढ़ी तब जाकर जो है उनका श्राप ठीक हुआ था। तो ये नहीं। लास्ट रूलर इज अजीत सिंह। एंड अगर हमने किया था तो कुल्लू का जो आपका फाउंडर था भिंगमिंग पाल। और क्या कैपिटल थी, जगतसुख भी कैपिटल है और नगर भी थे। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रिंसली स्टेट्स फाउंडर्स जो हैं आपको HP GK की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उस पर चेक कर सकते हो, प्रिंसली स्टेट्स विद डिटेल्स। मंडी, मंडी में जो है शिवरात्रि, शिवरात्रि जो है वो देखिए भूतनाथ टेम्पल बनाया अजबर सैन ने। तो शिवरात्रि जो है ईश्वर सैन के आने पे भी शुरू होती है। सूरज सैन ने, माधवराव जलेब। तो कहा जाता है सबसे पहले जो है ये माधवराव की जलेब, देन भूतनाथ टेम्पल और फिर ये शिवरात्रि लगती है। और शिवरात्रि कहाँ पे मनाई जाती है, पड्डल ग्राउंड में। मंडी जो है 2 रियासतों का मिलन है, दैट इज सुकेत एंड मंडी। सुकेत को बनाने वाले बीर सैन, मंडी को बनाने वाले आपके बाहू सैन। और आज का मंडी जो है वो है अजबर सैन, ठीक है। तो ये नहीं है। लास्ट रूलर ऑफ मंडी इज जोगिंदर सैन। सुकेत के थे लक्ष्मण सैन, ठीक है। तो आंसर इज सूही फेयर जो है वो चंबा में मनाया जाता है, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीकड़ी फेयर। इसमें वुमेन और अब तो मेल्स भी जाते हैं पर वुमेन और बच्चों के लिए है। ये रानी सुनैना देवी की बलि जब उन्होंने चढ़ाई थी तो उनकी याद में ये मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो साहिल वर्मन की वो वाइफ थी। साहिल वर्मन कौन थे, जिसने चंबा टाउन बनाया है। ब्रह्मपुर जो इसकी पुरानी कैपिटल थी वो मारू वर्मन ने बनाई है और मेरू वर्मन ने उसको पूरा एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो ये याद रखना। सूही फेयर और मिंजर फेयर किसने शुरू किया था, वो भी आपके साहिल वर्मन ने शुरू किया, जो कि चंबा अभी गया है। मणिमहेश रथ यात्रा गई है।
तो मणिमहेश यात्रा जो है वो भी मणिमहेश में लगती है, पर वो कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर, आइस स्केटिंग के लिए कुफरी है, गोल्फ कोर्स के लिए ये लॉर्ड कर्जन ने बनाया था नालदेहरा 9 गोल्फ कोर्स। बीर बिलिंग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए भी फेमस है और आपकी हैंग ग्लाइडिंग के लिए भी फेमस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैराग्लाइडिंग, इसमें कहा जाता है हैंग ग्लाइडिंग में जो है दैट इज़ की जो ड्राइवर होता है जो इस पे पैराशूट पे जो चलाता है दैट इज़ ड्राइव करना, वो ड्राइवर भी होता है कस्टमर के साथ। तो ये दोनों जो हैं बीर बिलिंग में चलती है और ये है कहाँ पे, पालमपुर कांगड़ा में। ठीक है, तो बीर और बिलिंग। हॉस्टल्स भी हैं, एरो हॉस्टल्स भी हैं यहाँ पे, तो आंसर इज बीर बिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीति इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, स्पीति जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, रावी, रावी की बुद्धिल और टंडा। तो रावी कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है, पुरुषनी इसका नाम है, इरावती इसका नाम है, खैरी से जो है ये माधोपुर में एंटर करती है, चिनाब, चंद्र और भागा टांडी में मिलते हैं तो चिनाब बनती है। लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 80 किमी इसको कहते हैं और तांडी में मिलती है, और तांडी में जो है द्रौपदी का क्रीमेशन भी किया गया था। ठीक है, लार्जेस्ट नदी है वॉल्यूम वाइज। संसारी नाला से चंबा को छोड़ के पोडर वैली में, भुजेंड से पांगी में एंटर करती है। सतलुज, देखिए अब ब्यास को देख लेते हैं, तो ब्यास की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ब्यास ब्यासकुंड से निकलती है, कांगड़ा में संधोल, मंडी में बजोरा से एंटर करती है। सतलुज और ब्यास का मिलन जो है हरी का पट्टन होता है, पंजाब फिर जो है इसके। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दैट इज योर व्हाट, ट्रिब्यूटरीज जैसे मनालसू, उहुल, बनेत, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये तो नहीं है। स्पीति जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की है। एक सबसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल इज सतलुज, जो कि सबसे एकमात्र रिवर जो हिमाचल या इंडिया से बाहर से निकलती है और सबसे पहले शिपकिला में एंटर करती है। तो ये कहाँ से निकलती है, कुंजुम से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पे मिलती है, खाब, नमगांव, नामगिया, जिसको कई बार नामगिया भी लिखा होता है, वहाँ पे मिलती है। और इसकी कब्जियाँ टैगपो जो हैं 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, न्योगल खड भी इसमें मिलती है। बसपा जो है दैट इज़ ऑल्सो अ रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, जो कि करछम से निकलती है। ठीक है, बसपा हिल से निकलती है और करछम में जाकर सतलुज से मिलती है। मनतलाई लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मनतलाई लेक जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए सोलन में नहीं, सोलन इज फॉर सोलन गोला यानी रेड वैली, मशरूम वैली, शूलिनी टेम्पल पे है। आपका लाहौल स्पीति में चंद्रा रिवर्स, चंद्रा लेक्स, लेक ऑफ मून, जिसको लोहित्य सरोवर भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, ह्यून सांग ने कहा था समुद्र टप्पू पे है, तो ये नहीं है। शिमला में चंद्रनाहन है जिससे पब्बर नदी निकलती है। ठीक है, तो आंसर इज आपका कुल्लू, कुल्लू से मनतलाई की क्या खास बात है कि यहाँ से पार्वती नदी निकलती है और पार्वती नदी जो है वो कहाँ पे जाकर मिलती है, ब्यास से भुंतर में जाकर। ठीक है, तो आंसर, और पार्वती नदी पे हॉट वाटर स्प्रिंग है दैट इज कॉल्ड मणिकरण, तो आंसर इज कुल्लू। गोहर सब डिवीज़न इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गोहर कहाँ पे है, ऊना में, तो ऊना के जो सब डिवीज़न है आम, इनके नाम लिखवा देती हूँ, अम और ऊना। ठीक है, तो ये नहीं है। कांगड़ा के सब डिवीज़न है बैजनाथ, देहरा और धर्मशाला, तो ये नहीं है। आंसर इज मंडी, मंडी की गोहर, जोगिंदरनगर, ये सारी जो हैं आपकी सब डिवीज़न है, तो गोहर जो है वो किसकी सब डिवीज़न है, मंडी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए चमेरा, चमेरा तो चंबा पे है जो कि रावी नदी पे बनी है और किसके द्वारा बनाई गई है, NHPC के द्वारा। ठीक है, गोबिंद सागर दैट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश गोबिंद सागर, कहाँ पे है, बिलासपुर, किस पे बनी है, सतलुज नदी, तो ये नहीं है। महाराणा प्रताप सागर को पोंग डैम भी बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर बर्ड सेंचुरी भी है जहाँ पे जो है कहा जाता है कि हर साल मार्च और अप्रैल में रेड नेक्ड ग्रीज जो आते हैं, तो 1975, ठीक है,
तो पंडो इज़ द स्मॉलेस्ट, जो कि ब्यास, ये दोनों ब्यास पे बनी है, पोंग डैम भी बोलते हैं और पंडो भी जो है स्मॉल, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट, और ये है कहाँ पे, मंडी में, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ सगौली 1850 वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश, कौन थे, डेविड ऑटकर्ननी, और सिख नहीं, मराठास नहीं, गुरखास, गुरखास का लीडर कौन था, अमर सिंह थापा, कहाँ पे, मलाउन फोर्ट पे। और इन्होंने घुटने क्यों टेके थे, क्योंकि भक्ति सिंह थापा की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये मलाउ से जो है कुमाऊं वापस चले गए थे। बहादुरगढ़ फोर्ट वॉज द समर पैलेस ऑफ राजा ऑफ बिलासपुर, किस राजा, कौन सा राजा है बिलासपुर का, जिसके जो है बहादुरगढ़ फोर्ट जो था एक समर कैपिटल थी, बीरचंद। बीरचंद ने क्या बनाया है, बीरचंद ने कहलूर बनाया है। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर, जिसने बीरचंद ने बनाया। कहाँ से आए थे, चंदेल डायनेस्टी के थे, बुंदेलखंड से आए थे, ठीक है। इन्होंने जो है कोट कहलूर को कैपिटल बनाया, नगर नैना देवी टेम्पल बनाया और उसी को अपनी कैपिटल रखा, तो बीरचंद तो नहीं है। अनंत चंद, अनंत चंद वॉज द लास्ट रूलर, जिसने जो है यही एक फर्स्ट आयुक्त बना बिलासपुर का, इसके बाद श्रीचंद छाबड़ा बने, तो अनंत चंद नहीं है, आंसर इज विजय चंद। विजय चंद जो थे उन्होंने जो है बहादुरगढ़ फोर्ट को अपनी कैपिटल बनाया, और अगर देखा जाए तो इनको बनारस भी भेजा था, तो आंसर इज विजय चंद। तारीख रियासत सिरमौर बुक वॉज ऑथर्ड बाय, तारीख रियासत किसने लिखी है, वाई.एस. परमार ने लिखी, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थे, सेशन जज के सिरमौर से बिलोंग करते थे, भागथन जगह थी। तो वाई.एस. परमार जो थे फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं, वाई.एस. परमार की नौनी यूनिवर्सिटी भी है, तो ये तो लिखी पॉलिंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये नहीं है। शांता कुमार ने धरती है बलिदान, लज्जो, ये सारी बुक्स लिखी। रणजोर सिंह ने लिखी, या टीएस, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो किसने लिखी, टीएस नेगी ने, तो ये नहीं है, आंसर इज रणजोर सिंह। रणजोर सिंह ने लिखी तारीख रियासत सिरमौर। रणजोर सिंह किसके बेटे थे, अमर सिंह थापा के। इन्होंने क्या बनाया है, जातकगढ़ दुर्ग। तो जल्दी बताइए आपको यहाँ तक सेशन कैसा लगा, भाई चैट बॉक्स पे लिख दीजिए और शेयर कीजिए। देखिए आपकी शेयरिंग पे हम बहुत जल्दी लाइव आ सकते हैं, तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए चैनल को। दैट ओनली डिपेंड्स कि रोज़ के अगर आप शेयर करोगे, जितना भी होगा मुझे फीडबैक मिलेगा, तो बेटर आपके लिए ही होगा कि हम इसको और अपडेटेड वर्जन्स में लेकर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर द पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। देखिए एक है ओल्ड हिमाचल और एक है नया हिमाचल। जो 1948 में बना वो आपका ओल्ड हिमाचल है, जिसमें जो है चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। न्यू हिमाचल में कांगड़ा, ठीक है, इसको कर्व करके 1972 में और डिस्ट्रिक्ट्स निकले थे। ये भी आपका कुल्लू, लाहौल स्पीति 1960 में। तो ये सारे जो हैं ये बाद में बने हैं, तो इसका मेन जो है दैट इज ऑल ऑफ दीज। विच लेक हैज़ बिन कॉल्ड बाय द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग एज ए लोहित्य सरोवर। चंद्रताल, सुकेती, भृगु या रेणुका। रेणुका इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ हिमाचल, दैट इज इन सिरमौर। वाइफ ऑफ जमातगनी और परशुराम की मदर। भृगु लेक ये कुल्लू में है, ऋषि भृगु से रिलेटेड है, तो ये नहीं है। सुकेती जो कि एक लेक है, इसी के आसपास जो है सुकेती फॉसिल पार्क भी है, तो दैट इज नॉट सुकेती, आंसर इज चंद्रताल। चंद्रताल जिसको लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, ह्यून सांग ने इसको लोहित्य सरोवर कहा था। और मैंने आपको बोला था कि जितनी ऑप्शंस में है कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे आता है। हारला इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सतलुज की तो मैंने आपको बता दी, स्पीति, बसपा, न्योगढ़, रावी की भी बता दी, चिनाब की भी बता दी, तो आंसर इज ब्यास। हु बिल्ट द फोर्ट धार झंझियार। धार झंझियार को बाद में छातीपुर भी बोला गया, तो ये किसने बनाया, महानचंद नहीं। महानचंद ने गोरखास को बुलाया था टू फाइट अगेंस्ट संसार चंद, ठीक है, तो ये नहीं है। अनंत चंद लास्ट रूलर। रामशरण एंड संसार चंद हैज़ अ गुड रिलेशनशिप, जिसकी वजह से रामशरण जो थे उन्होंने कहाँ पे शरण ली थी, आपके संसार चंद के, तो रामशरण नहीं है, आंसर इज संसार चंद। धार झंझार जिसको
जोधपुर भी किला भी कहते हैं उसको, किसने बनाया था? संसार चंद ने। नेक्स्ट, ये है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट, यहाँ पे एचपी जीके लिखा है। ये स्टैटिक जीके जो आपको देखिए इस सेशंस में, ये सेशन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सेशंस जो हैं ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक जीके के। आंसर इज स्टैटिक जीके। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कंबाला स्पोर्ट इज हेल्ड इन विच स्टेट? कंबाला स्पोर्ट जो होती है, ये कंबाला खेल जो है वो किस राज्य में होता है? केरला में आपका फुटबॉल होता है, एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है, तमिलनाडु में जलाई कुट्टी, बफेलो रेस। गुजरात में जो है गेम वो कौन सी है आपकी? क्रिकेट एंड खो खो, क्रिकेट एंड खो खो। तो ये नहीं है, आंसर इज कंबाला इज इन कर्नाटका। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद फोक डांस तेरातल्ली? गुजरात का डांडिया और गरबा। ठीक है, पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा। और अभी हाल ही में पंजाब के कौन से सीएम ने अपना रेजिग्नेशन दिया है? दैट इज अमरिंदर सिंह, और उनकी जगह कौन बने? चरणजीत सिंह चन्नी। और एक और याद रखना, हमारे अब जो नए बने हैं आपके CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड रफीक। ठीक है, राजस्थान या हरियाणा? हरियाणा का जो है नाच डांस इज वेरी फेमस, तो ये नहीं है, आंसर इज राजस्थान। राजस्थान का एक तेरातल्ली डांस और एक है आपका कालबेलिया। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ राजस्थान। विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड? सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? देखिए, कैस्पियन सी, सुपीरियर लेक, स्यूज जो है दैट इज रेड कैनाल से लेकर मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। लेक बैकाल इज द डीपेस्ट लेक। ठीक है, सुपीरियर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो आंसर इज कैस्पियन। कैस्पियन जो है दैट इज द, इट्स नॉट अ सी, इट्स लुक लाइक अ सी, बट ये कैस्पियन सी जो है दैट इज द लार्जेस्ट, आपको क्या बोल सकते हैं आप इसको? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वैन स्टैंड्स फॉर? वैन किसके लिए स्टैंड्स करता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म इज वाइड एरिया, वर्ल्ड नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क। BSNL वॉज फॉर्म इन विच ईयर? BSNL कब बना था? तो BSNL बना था आपका भारती एयरटेल तो 1996 में आया, और फिर एक कौन सा है, महाराजा नगर टेल जो है वो 1986 में आया। तो ये कब आया था? 2000 में। ये कब आया आपका? 2000। ठीक है, विच ऑफ द इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन स्टेट्स? एशियन स्टेट्स जो हैं वो किसकी कितनी हैं? उसकी 11। ठीक है, और कब बना था? बैंकॉक इसका जो है हेडक्वार्टर है, और ये कब बनी थी? 1967 में। इसमें 11 मेंबर्स कंट्री हैं, जिसमें आपका वियतनाम, ठीक है नाम बता देती हूँ, ब्रुनाई, ठीक है ब्रुनाई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है ब्रुनाई, लाओस, मलेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारी जो हैं इसका पार्ट है, तो इसमें ना इंडिया है, ना श्रीलंका है, ना भूटान। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये कब बना था? 1985 में बना था। ठीक है, कहाँ पे बना था? सबसे पहले ढाका में बना था, लेकिन आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू। थिम्पू भूटान, कोलंबो श्रीलंका, न्यू दिल्ली इंडिया। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेक्शन आपका जो है दैट इज़ द स्टैटिक जीके। यहाँ पे कट कर दीजिए, स्टैटिक जीके का पार्ट है। और अगर आपको अच्छा लगा है और ऑप्शंस क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ गाइस शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, फॉलो मी ऑन दैट। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। आज मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, आपका सेशन जो है होमवर्क का, आई होप आपका
क्योंकि ये सेशंस बन चुके हैं। तो इनके जो होमवर्क है मैं आपके साथ सैटरडे को डील करूँगी, चाहे वो HPGK का सेशन है। तो प्लीज़ मुझे उसके लिए जो है मैं आंसर्स आपको सैटरडे तक बता दूँगी या नेक्स्ट सेशंस में बता दूँगी। 5th क्लास में जो है उसके सेशंस, उसमें आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एकदम से शूट की है तो जिसकी वजह से 5th क्लास में आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऑन 5th, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। आपके वैसे आंसर्स मुझे आए नहीं है हिमाचल जीके के, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन लाते हैं। तो ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ गाइज शेयर द सेशन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपने कर लिया है तो बाकी से करवाएं, देखते हैं आप कितना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल फिर से 7 से 8 बजे की क्लास में आपके HPGK के। और जिसको डिटेल में पढ़ना है वो 8 से 9 का सेशन भी ज़रूर ज्वाइन करें। और गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन चीज़ों को कीजिए, किस तरह से क्वेश्चन को लर्न करना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको जितना है आपका 7 से 8 और 9, 10 का सेशन, ये सारे सेशंस आपके लिए। अगर आपको सेशंस अच्छे लगेंगे तो आपकी वजह से जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपकी वजह से ही ये होगा कि जितना आप लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, उतनी जल्दी हम लाइव आ सकेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपके पास बटन, आपकी फिंगर्स चलती हैं, तो एक अपने साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर करें, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल के सेशन पे। भूलना मत 7 से 8।